राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। लास्ट वाले व्लॉग को हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं मथुरा के लिए। सुबह सुबह मथुरा पहुँच के हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले जन्मभूमि जाएंगे। जन्मभूमि मंदिर में मुझे मिले ये प्यारे प्यारे से मंकीज़, जिनको मैंने अपने पास रखे हुए बिस्किट दे दिए और ये कितने क्यूट लग रहे थे खाते हुए। गाइस, जन्मभूमि मंदिर के अंदर फ़ोन वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं होता, इवन इलेक्ट्रिक चीज़ें कोई भी। तो यहाँ पे सामने एक काउंटर है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें जमा करवा सकते हो और ये सिर्फ 2 रुपये लेते हैं। अंदर मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं अंदर की क्लिप्स नहीं दिखा सकती, बट ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैं आपको बाहर की कुछ क्लिप्स दिखा देती हूँ। अगर आप मथुरा आते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आना चाहिए। बारिश होने के बाद 2 दिन आज धूप आ रखी थी और यहाँ पे सब मंदिरों का एक फ़िक्स टाइम होता है बंद होने का और खुलने का। तो फिर हमें जल्दी जल्दी भाग के हम पहुँचे द्वारिकाधीश टेम्पल, जहाँ पे जाने के लिए हमने एक डुगडुगी हायर की। डुगडुगी वाले भैया ने हमें बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचा दिया, अदरवाइज़ अगर हम पैदल जाते तो हम क्लोजिंग टाइम पे पहुँचते। आप लोग यहाँ पे आओ तो हमेशा ट्राई करना कि 11 बजे से पहले पहुँचो। इसके बाद हम लोग निकले विश्राम घाट के लिए। नदियों के किनारे बैठ के ना मेरे दिमाग में बड़े ही दार्शनिक ख्याल आने लग जाते हैं और नदियों से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। नदियों के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े होते हैं, कितनी ऑब्स्टेकल्स आती हैं रास्ते में, बट वो फिर भी चलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है। नदियाँ कितना कुछ हमें देती हैं लेकिन फिर भी चुपचाप बहती रहती हैं, सबके दुखों को अपने अंदर समाहित करते हुए, सबके पाप धोते हुए, सबको जीवन दान देते हुए और चलती जाती हैं। तो हमें नदियों से इतनी तो प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए नदियों के किनारे बैठ के ना बहुत आनंदित हो जाता है मन। और वैसे भी गंगा और यमुना तो 2 नदियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं। तो मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम निहार रही थी नदियों को और हम शांति का आनंद ले रहे थे यहाँ पे बैठ के। कंस का महल देखने के लिए जाना पड़ता है बोट के थ्रू और मेरी मम्मी ने कभी बोटिंग की भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि हम बोटिंग करते हैं। मुझे ऐसे गहरे पानी से डर लगता है काफ़ी। पहले मैं राफ्टिंग कर चुकी हूँ बट वो भी मुझे लगता है मेरी मिस्टेक थी और मुझे तैरना नहीं आता है, तो मुझे डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। लेकिन भैया की गारंटी देने पे कि वो मुझे डुबाएंगे नहीं, बचा लेंगे, तो ये सोच के फिर मैं आ ही गई यहाँ पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम नदियों को माँ जैसे मानते हैं और मेरी मम्मी यहाँ पे सिक्का फेंक के प्रेयर कर रही हैं। मौसम भी बहुत खुशनुमा ठंडा हो रखा था और आसमान में बादल भी बहुत अच्छे लग रहे थे और बोटिंग करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। ये जो यहाँ से लाल पत्थर वाला कुछ किला टाइप दिख रहा है, इसे बोलते हैं कंस का महल। बोट में बैठे बैठे भैया हमें आसपास के घाट के बारे में जानकारी दे रहे थे और इनका क्या हिस्ट्री है, क्या पास्ट है, ये सब बता रहे थे। जहाँ पे उन्होंने हमें वासुदेव घाट के बारे में भी बताया। वाला वासुदेव घाट बोला जाता है, कैसे ये टोकरी में धर के लेके गए थे ना, इसी नदी पार कराते तो
काफ़ी देर तक हमने वोटिंग की और बहुत अच्छा लगा हमें। और 200 पर पर्सन वहाँ पे चार्जेस थे। आते टाइम वहाँ से हमने कचौड़ी की दुकान पे कचौड़ी ट्राई की, जो कि ओनली 13 रुपीज़ की थी, और वहाँ पे पानी बिल्कुल फ्री था। शाम को हम मथुरा से वृंदावन वापस लौट आए और फिर हम आए रंग जी मंदिर में। और ये साउथ शैली में बना हुआ मंदिर है और ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। हम काफ़ी देर तक बाहर बैठ के वेट कर रहे थे क्योंकि भगवान जी का रात्रि भोग का समय हो रखा था। ये जो आप पिलर देख रहे हो ना यहाँ पे, ये स्तंभ जो बना हुआ है ये गोल्ड का बना हुआ है। इसके बाद मैं और मम्मी कर रहे हैं मंदिर की परिक्रमा। और ये मंदिर इतना सुंदर है। यहाँ पे जितने भी स्तंभ बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं, इन पे बहुत प्यारी नक्काशी की गई है। और यहाँ पे भगवान विष्णु जी से रिलेटेड काफ़ी सारे चित्र बनाए गए हैं और ये कार्विंग करके बनाए हुए हैं। तो ये मंदिर आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप कभी भी वृंदावन आते हो तो रंग जी मंदिर में आना बनता ही है। रंग मंदिर के साथ साथ हम गोपेश्वर महादेव भी गए और रात के समय फिर हम होम स्टे लौट आए और हम अभी डिनर कर रहे हैं खुले आसमान के नीचे बैठ के। और बहुत सिंपल सा लाइफ हमने यहाँ पे 3-4 दिन एक्सपीरियंस किया, तो हमें बहुत आनंद आया। गुड इवनिंग गाइज। 2-3 दिन से घूम घूम के इतनी थकान हो गई थी कि मेरे से दोपहर तक उठा ही नहीं गया, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बाकी की चीज़ें आज सुबह से ही कर सकूं। तो मैं शाम को 4 बजे आई यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में शाम का कीर्तन भजन देखने के लिए। और शाम को यहाँ पे अलग ही वाइब होती है। ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर डिवोटीज़ आते हैं शाम को और वो भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के। जब मैं यहाँ पे बैठी हुई थी लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो एक छोटी बच्ची हमारे पास आई। मैं और मम्मी बैठे हुए थे आराम से, तो वो आके रोने लगी और बोली कि मेरे मम्मी पापा से मैं गुम हो गई हूँ। और थैंकफुली उसको कॉन्टेक्ट नंबर याद था, तो फिर मैंने उसके पापा को फ़ोन किया और फिर हमने उसके मम्मी पापा को उसे सौंप दिया। बट वो बच्ची बहुत घबराई हुई थी और उसके मम्मी पापा भी घबराए हुए थे, इसलिए बी अ लिटिल केयरफुल जब आप ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाओ। गाइज़ आई होप आप लोग भी वीडियो के थ्रू ही सही बट यहाँ की वाइब को महसूस कर पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसके बाद मैंने और मम्मी ने ज्वाइन किया इन फॉरेनर्स को कीर्तन भजन करने में।
वृंदावन की सबसे अट्रैक्टिव चीज़ पता है क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की गलियों और हवाओं में भी भक्ति भरी पड़ी है। यहाँ पे लोग झूमते रहते हैं गलियों में भगवान का नाम लेते हुए, ऐसे लगता है कि हम अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं। एक रियल लाइफ में जो हमारी अलग दुनिया है ना, जो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है और जिसमें हम भगवान को शायद भूल ही जाते हैं, यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि सब कुछ भगवान के इर्द गिर्द ही हो रहा है। यहाँ पे देखो मुझे कितना प्यारा कपल दिखाई दिया। ये बंदा डिवोटी है और कितना भक्ति में डूब के कृष्णा के भजन गा रहा है और यहाँ पे इसकी वाइफ हाथ में बच्चा लिए हुए झूम रही थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था देख के। ब्रज की गलियों का आनंद लेते लेते फिर हमने प्रस्थान किया माँ वैष्णो धाम की तरफ। ये भी यहाँ का बहुत ही सुंदर मंदिर है और जब हम पहुँचे तो मंदिर बंद होने ही वाला था, बट लकीली हमें दर्शन हो गए क्योंकि हम जस्ट कुछ मिनट्स पहले ही पहुँचे थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने एंट्री ली इस गुफा में, और इस गुफा में सभी की सभी देवियों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। मंदिर में दर्शन करके हमें मिला ये प्रसाद, जिसको लेके हम वापस आ गए और फिर हम निकल पड़े वृंदावन वापस, यहाँ से विदा लेकर। मुझे लगी थी ज़ोरों की भूख, तो मैंने प्रेम मंदिर पहुँच के यहाँ पे नूडल्स ट्राई किए जो कि बहुत टेस्टी थे। और वृंदावन में रहते हुए हमें 4 डेज़ हो चुके हैं। आज हमारा वापसी का डे है, तो जाने से पहले एक बार फिर से हम बांके बिहारी मंदिर गए। यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर हमें घर तो जाना था, तो छठीगढ़ से हमने बस ली दिल्ली के लिए और उसने हमें वल्लभगढ़ छोड़ दिया। फिर यहाँ से हमें मेट्रो लेनी पड़ी और मेट्रो से हम IS BT पहुँचे। मुझे भूख लगी थी, फिर मैंने और मम्मी ने यहाँ पे बर्गर खाया और मोमोज़ खाए। इसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल पड़े। आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना व्लॉग को, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और पोस्ट करती रहूं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।